हमारे YouTube चैनल आर एन टैगोर ऑनलाइन एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियोज में आपको दर्शाया गया था कि निम्न बारंबारता बंटन सारणी का माध्य औसत एवरेज प्रत्यक्ष विधि से किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। इस वीडियोज में हम आपको कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करना समझाएंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए 5 कॉलम तैयार करने होते हैं। प्रथम कॉलम वर्ग अंतराल, पहला कॉलम वर्ग अंतराल, दूसरा कॉलम बारंबारता एफ फ्रीक्वेंसी का, तृतीय कॉलम वर्ग चिन्ह एक्स, यानी ये 3 कॉलम तो जो प्रत्यक्ष विधि में आ रहे हैं वही होंगे। चौथा कॉलम इसका अलग होगा, डी बराबर एक्स माइनस ए, और 5वां कॉलम होगा वो होगा एफ डी। ये 5 कॉलम होते हैं। ए एक कल्पित मान है जो वर्ग चिन्ह x में से लिया जाता है और उसके सापेक्ष d विचलन देखा जाता है और फिर d का कॉलम तैयार कर लिया जाता है और उसे बारंबारता f फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके गुणा करके एफ डी कॉलम तैयार कर लिया जाता है और उसका सिग्मा कर लिया जाता है। वर्ग अंतराल है, इसको तो यथावत ऐसे कैसे रख देते हैं कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो आवृत्ति है, बारंबारता है, उसको इसके ठीक सामने रख देते हैं। 0 से 10 इसके सामने 5, 10 से 20 इसके सामने 9, 8, 7, 5 और 6। अब वर्ग चिन्ह x तैयार करते हैं। निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2, यानी कि दोनों को जोड़ करके और उसका माध्य निकालते हैं। 0 और 10 दोनों को जोड़ा 10, 10 का आधा 5। उसी तरह 10 और 20 30, 30 का आधा 15। यानी कि जो लोअर सीमा और हाई सीमा में जो अंतर है 10, उसका आधा आधा लोअर सीमा में जोड़ते हुए बढ़ सकते हैं। 5, 15, 25 हो गया। देखो, यदि लोअर सीमा और हाई सीमा कंटिन्यूटी आगे बढ़ रही है तो वर्ग चिन्ह भी एक निश्चित क्रम से आगे बढ़ेगा। 5, 15, 25 स्वतः ही मालूम चल जाएगा कि 10, 10 का इसमें डिफरेंस चल रहा है। 5, 10, 15, 15 और 10 25, 25 और 10 35। और इधर ध्यान देना जरूरी है। इधर देखो, 30 में 5 जोड़ा 35, 40 में 5 जोड़ा 45, 50 में 5 जोड़ा 55। ये वर्ग चिन्ह x तैयार कर लिया। अब जो एक कल्पित मान है, एक लाइन की योग के लिए नीचे एक लाइन की जगह छोड़ करके उसके नीचे लिखना है, माना कल्पित मान a बराबर
कल्पित मान a, आप इसमें से 5, 15, 25, 35, 45, 55 किसी भी एक को मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे शुरू वाले मान को भी ले सकते हैं कि माना कल्पित मान a बराबर 5 है, किसी को भी माना जा सकता है, लेकिन वर्ग चिन्ह में से लेना है। अब इस कल्पित मान को बार बार वर्ग चिन्ह x में से घटाना है। 5 में 5 लेस किया 0, 15 में से 5 लेस करना है, घटाना है, 15 में से 5 गया 10। इसी तरह 25 में 5 कम करो 20, 35 में 5 कम करो 30, 45 में 5 कम करो 40, 55 में 5 कम करो 50। ये D विचलन A के सापेक्ष, कल्पित मान A के सापेक्ष विचलन तैयार हो गया है। F और D दोनों को गुणा करके यहाँ FD का कॉलम तैयार करना है। तो D और F का कॉलम ये है, F को D से गुणा करके यहाँ लिखना है। ऐसे नहीं कि X को D से गुणा कर दिया, F को D से गुणा करना है। 5 को 0 से गुणा किया 0, 9 को 10 से गुणा किया 90, 8 को 20 से गुणा किया 20 अंटे 160, 7 को 30 से गुणा करना है, 7 या 21 210, 5 को 40 से गुणा करना है, 40 पंजे 200, 6 को 50 से गुणा करना है, 50 की 300, गुणा मल्टीप्लाई आराम से करें, गलती न हो। फिर इस सिग्मा करना है, इसका FD का भी सिग्मा करना है, सिग्मा FD योग कर लो 0, 9 और 6 15 और 1 16, हासिल 1 1 2 और 2 4 और 2 6 और 3 9, 960। एक बार दोबारा चेक कर लो, गलती नहीं हो जाए। 9 और 6 15 और 1 16, 1 1 2 2 4 और 2 6 और 3 9। इसका भी सिग्मा करना है, F का भी सिग्मा F, यानी योग करना है। सिग्मा का तात्पर्य योग करना है, सिग्मा F बराबर 5 और 9 14 और 8 22 और 7 29 और 5 34 और 6 40। इसके बाद में सूत्र लिखना है माध्य x बार, माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा FD बटे सिग्मा F। एक जो अपन ने कल्पित मान a माना है वो a के एवज में रख सकते हैं 5 प्लस सिग्मा FD कितना आया 960, उसे रखेंगे बट इस सिग्मा F कितना है 40, उसे रखेंगे। इस भिन्न को सरल कर लेंगे, 960 बटे 40 है। इस भिन्न को सरल करने के उपरांत 5 में प्लस करेंगे, न कि इस लाइन को आगे नहीं बढ़ाएंगे। कट रहा है, भिन्न को सरल रूप देना है, कट रहा है तो काट लो, कट रहा है। फिर 4 से कट रहा है क्या 96, कट रहा है 4 चौक 96, यानी 5 प्लस 24, 5 और 24 अब जोड़ लो 29 इकाई मात्रक। आंसर 29 इकाई मात्रक। इसका माध्य जो बंटन सारणी दी हुई है, इसका 29 इकाई मात्रक माध्य आया है। ये माध्य 0 से लेकर 60, न्यूनतम सीमा 0 है, अधिकतम सीमा 60 है। 0 और 60 के मध्य ही आंसर होना चाहिए।
ये जो माध्य, केंद्रीय प्रवृत्तियां, माध्य, माध्यक और भवलक तीनों का एंसवरी वर्ग अंतराल में से लिया जाता है, और वर्ग अंतराल का जो मात्रक होता है वही मात्रक इन केंद्रीय प्रवृत्तियों का होता है। जो सेंटर की प्रवृत्तियां हैं उनका वही होता है। अगर मात्रक नहीं दिया हुआ है, जैसे यहाँ वर्ग लिखा हुआ है, वर्ग अंतराल लिखा हुआ है, तो फिर अपन यहाँ पर इकाई मात्रक लिखेंगे, और रुपए लिखा हुआ है तो मात्रक रुपए लिखेंगे, नहीं तो आधा नंबर कट जाएगा मात्रक नहीं लिखेंगे तो। ठीक है। हाँ, तो अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन अगली वीडियो का आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके।